ओम शांति। आज की साकार मुरली है 18 अप्रैल 2022 की। आज बाबा ने अपने पास जो भी चीज है उसको शुद्ध और पवित्र बनाने की विधि बताई। जैसे लौकिक दुनिया में बोलते हैं व्हाइट मनी करना है, ऐसे यहाँ पर भी हर चीज को शुद्ध और पवित्र बनाने के लिए बाबा को सब कुछ पहले अर्पण करना है, फिर उसको ट्रस्टी होकर के संभालना है तो वह शुद्ध हो जाएगा। फिर बाबा ने ट्रस्टी होकर रहने के लिए सावधानी बताई कि कदम कदम पर राय लेनी पड़े। अगर कोई कुकर्म किया तो बहुत पाप चढ़ जाएगा। जो पैसा शिव बाबा का हो गया उसे कोई पाप कर्म नहीं कर सकते, क्योंकि एक एक पैसा हीरे मिसल है। इसकी बहुत संभाल करनी है, कुछ भी व्यर्थ न जाए। घर गृहस्थ में रहते ट्रस्टी होकर बाबा की याद में भोजन बनाएंगे तो वह जैसे घर में ब्रह्मा भोजन हो गया। वह भोजन शुद्ध और पवित्र हो गया, जिससे अपना भी हृदय शुद्ध और पवित्र हो जाएगा। फिर कहा यही ब्रह्मा भोजन बाबा की याद में बनाया हुआ मित्र संबंधियों को भी खिलाएंगे तो उनका भी हृदय शुद्ध और पवित्र हो जाएगा। फिर बाबा ने ऐसे भंडारे को वरदान दिया कि जिसने शिव बाबा के भंडारे से खाया पिया वह भंडारा भरपूर तो काल कंटक सब दूर हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं। फिर बाबा ने कहा अब ऐसा समय आने वाला है जो किसकी दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाए, किसी की चोर लुट जाए। सफल होगी उनकी जो धनी के नाम लगाए। इसलिए लास्ट में कहते हैं ना, राम नाम सत्य है। जो सत्य शिव बाबा के नाम लगाते हैं उनका जमा होता है। सच्ची कमाई करने वालों का हाथ भरतू रहेगा। और कहा पिछाड़ी में जो निश्चय बुद्धि बच्चे बचेंगे वह बहुत मजे देखेंगे। बाबा घड़ी घड़ी अपना घर आदि सब कुछ दिखाते रहेंगे, उसका साक्षात्कार कराते रहेंगे। यज्ञ के आदि में जो बच्चों ने साक्षात्कार किया वह अंत में भी बच्चे देखेंगे। सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। आज बाबा कहे मीठे बच्चे निश्चय करो हमारा जो कुछ है सो बाबा का है। फिर ट्रस्टी होकर संभालो तो सब पवित्र हो जाएगा। तुम्हारी पालना शिव बाबा के भंडारे से होंगी। आज मुरली का प्रश्न है शिव बाबा पर पूरा बलि चढ़ने के बाद कौन सी सावधानी रखना बहुत जरूरी है। तो बाबा ने कहा तुम जब बलि चढ़े तो सब कुछ शिव बाबा का हो गया, फिर कदम कदम पर राय लेनी पड़े। अगर कोई कुकर्म किया तो बहुत पाप चढ़ जाएगा। जो पैसा शिव बाबा का हो गया उसे कोई पाप कर्म कर नहीं सकते, क्योंकि एक एक पैसा हीरे मिसल है। उसकी बहुत संभाल करनी है, कुछ भी व्यर्थ न जाए। बाबा तुम्हारा लेते नहीं, लेकिन जो पैसा तुम्हारे पास है वह मनुष्य को कौड़ी से हीरे जैसा बनाने की सेवा में लगाना है। आज मुरली में गीत है आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। यह है भक्ति वालों के गीत। तुम तो यह गीत नहीं गा सकते हो, क्योंकि कहते भी हैं भगवान आकर पहचान दो। प्रभु ही आकर अपनी पहचान देते हैं। प्रभु ईश्वर भगवान बात एक ही हो जाती है। प्रभु के बदले तुम कहते हो बाबा तो बिल्कुल सहज हो जाता है। बाबा अक्षर फैमिली का है, सारी रचना है ही बाप की, तो सब बच्चे हो गए। बाप कहना बड़ा सहज है। सिर्फ प्रभु व गॉड कहने से बाप नहीं समझते। बाप का लव अथवा बाप की जायदाद का भी पता नहीं लगता। बाप तो स्वर्ग रचते हैं, इतनी थोड़ी सी बात को भी कोई समझते नहीं है। आधा कल्प धक्के खाने लग जाते हैं। बाप आकर चपटी में अर्थात सेकंड में पहचान देते हैं। बाप के सामने बच्चे बैठे हैं, फिर भी चलते चलते निश्चय टूट पड़ता है। अगर पक्का निश्चय बुद्धि हो तो सच्चे सच्चे ब्राह्मण बन जाए। हम हैं ही शिव बाबा के पोत्रे, बाबा के घर के हो गए। समझते हैं हम ब्राह्मण शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। ब्राह्मण हो गए तो ब्राह्मणों का ही ब्रह्मा भोजन हो गया, शिव बाबा के भंडारे का भोजन हो गया। यह निश्चय होना चाहिए। हम ही हैं शिव बाबा के, फारकती की बात ही नहीं। हम ब्राह्मण हैं, शिव बाबा के बच्चे। हमारा सब कुछ बाबा का है और बाबा का सब कुछ हमारा है। व्यापारियों को हिसाब करना चाहिए। हमारा सब कुछ बाबा का है और बाबा का सब कुछ हमारा है। तो तराजू किसकी भारी हुई?
बाबा कहते तुम व्यापारी हो तो तुमको हिसाब निकालना चाहिए, तो ज्यादा फायदा किस में हुआ? बाबा को अपना बनाने से ज्यादा फायदा हुआ, क्योंकि बाबा का सब कुछ अपना हो जाता है। हमारे पास तो कखपन है और हम कहते हैं बाबा का राज्य हमारा है। तो फर्क है ना। तुम जानते हो हम ईश्वर से विश्व का मालिक बन जाते हैं। हमारे पास जो कुछ है वह दे देते हैं बाप को। बाप फिर कहते हैं बच्चे तुम ट्रस्टी होकर संभालो, समझो यह शिव बाबा का है। अपने को भी शिव बाबा का बच्चा समझकर चलो तो सब कुछ पवित्र हो जाएगा। घर में जैसे ब्रह्मा भोजन होता है, शिव बाबा का भंडारा हो जाता, क्योंकि ब्राह्मण ही बनाते हैं। क्योंकि जब हम बच्चे अपने आप को संपूर्ण बाबा के आगे समर्पण कर देते हैं, चाहे घर गृहस्थ में रहते हैं चाहे सेंटर पर, समर्पण होके बाबा की याद में बनाते हैं तो वह ब्रह्मा भोजन हो गया। यूँ तो सब कहते हैं ईश्वर का दिया हुआ है, परंतु यहाँ तो बाप सन्मुख आया है। जब हम उनके ऊपर बलिहार जाएंगे, हम एक बार बलिहार गए तो वह शिव बाबा का भंडारा हो गया। उनको ही ब्रह्मा भोजन कहा जाता है। समझा जाता है हम जो खाते हैं वह शिव बाबा के भंडारे का है। पवित्र तो जरूर रहना ही है, भोजन भी पवित्र हो जाता है, परंतु जब बलिहार जाए ना, देना भी कुछ नहीं है, सिर्फ वारी जाना है। बाबा यह सब कुछ आपका है। अच्छा बच्चे ट्रस्टी होकर संभालो। शिव बाबा का समझ कर खाएंगे तो जैसे शिव बाबा के भंडारे से खाते हो। अगर शिव बाबा को भूल गए तो फिर वह पवित्र हो न सके। तुम बच्चों को अपना घर बार भी संभालना है, परंतु अपने को ट्रस्टी समझ घर में बैठे भी शिव बाबा के भंडारे का ही खाते हो। जो भी बलिहार हुए वह शिव बाबा का हो गया। कुछ भी समझ में न आए तो पूछो। ऐसे नहीं शिव बाबा के खजाने से खर्च कर कोई पाप कर दो। शिव बाबा के पैसे से पुण्य करना है। एक एक पैसा हीरे मिसल है। इसमें बहुतों का कल्याण होना है, इसलिए बहुत संभाल करनी है। कुछ भी फालतू न जाए, क्योंकि इस पैसे से मनुष्य कौड़ी से हीरे जैसा बनते हैं। बाबा कहते हैं हमारा भी तुम्हारा है। एक ही बाप है जो निष्कामी है, सब बच्चों की सेवा करते हैं। बाप कहते हैं मैं क्या करूँगा, सब कुछ तुम्हारा ही है, तुम ही राज्य करेंगे। हमारा पार्ट ही ऐसा है जो तुम बच्चों को सुखी करता हूँ। श्रीमत भी मिलती रहती है। कोई कन्या शादी करने चाहती है तो कहेंगे ज्ञान में नहीं आती है तो जाने दो। बच्चा अगर आज्ञाकारी नहीं है तो वर्षे का हकदार नहीं है। श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो श्रेष्ठ नहीं, हकदार नहीं, फिर सजा भी खानी पड़ेगी। बाबा की आज्ञा है अंधों की लाठी बनो, वह तो कुछ भी समझते नहीं। तुम जानते हो हम भी पहले बिल्कुल बंदर मिसल पतित थे। बाबा ने अब हमारी सेना ली है। हमको शिक्षा देकर मंदिर लायक बना रहे हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं। बाकी सबको सजाएं देकर मुक्ति धाम में भेज देते हैं। बेहद के बाप की सब बातें बेहद की हैं, एक राम सीता की बात नहीं। बाप बैठ सभी शास्त्रों का सार समझाते हैं। मनुष्य पढ़ते तो बहुत हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं। तो वह जैसे पढ़ा न पढ़ा हो जाता है। पढ़ते पढ़ते और ही कलाएं कम हो, पतित भ्रष्टाचारी बन पड़े हैं। कहते हैं पतित पावन आओ, फिर गंगा में खड़े होकर कहते हैं दान करो। अरे हमको तो पावन बनना है, इसमें दान की क्या बात है। गंगा के पानी में दान करते हैं। बड़े बड़े राजाए अशरफिया फेंकते हैं, फिर पुजारी लोग आजीविका के लिए कुछ न कुछ सुनाते हैं। तुम्हारी तो 21 जन्मों की आजीविका बाप बना देते हैं। बाप कितना अच्छी रीति समझाकर पावन बनाते हैं। भारत ही पावन था, अब पतित बना है। बाबा बैठ तुम बच्चों को परिचय देते हैं कि तुम जो भी ब्राह्मण हो, सरेंडर हो तो तुम शिव बाबा के भंडारे से खाते हो, सरेंडर नहीं हो तो आसुरी भंडारे से खाते हो। बाबा ऐसे थोड़े ही कहते हैं अपनी जिम्मेवारी आदि यहाँ ले आओ, संभालो तुम, परंतु ट्रस्टी होकर। निश्चय बुद्धि हो तो तुम जैसे शिव बाबा के भंडारे से खाते हो। तुम्हारा हृदय शुद्ध होता जाएगा। गाते भी हैं ब्राह्मण देवी देवताय नमः, यही ब्राह्मण नमः करने लायक हैं। तुम जानते हो ब्रह्मा द्वारा बाबा हमको शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। कल्प कल्प बाबा हमको आकर रावण राज्य से छुड़ाकर सुखी बनाते हैं।
वहाँ सतयुग में दुख का नाम ही नहीं है। भारत में कितने ढेरों के ढेर गुरु विद्वान पंडित हैं। एक एक स्त्री का पति भी गुरु है। कितने ढेर गुरु हो गए। कितनी उल्टी कारोबार चली हुई है। एग्रीमेंट कराते हैं कि पति ही तुम्हारा सब कुछ है, इनकी ही आज्ञा में रहना है। पहली आज्ञा की कुमारी जो पूज्य थी वह फट से पुजारी बन पड़ती है। सबके आगे माथा टेकना पड़ता है। फिर दूसरी आज्ञा की काम कटारी चलाओ तो कितना फर्क हो गया। यहाँ तो बाप कहते हैं मुझे मददगार बच्चे चाहिए। वह पैरों पर क्यों पड़े, बच्चे वारिस हैं। नम्रता दिखाने के लिए पैरों पर पड़ने की दरकार नहीं है। नमस्ते कह सकते हैं। तुम कहते हो हम बाबा से वर्षा लेने आए हैं, फिर माया एकदम भुला देती है, फारकती दे देते हैं, बुद्धि को माया खराब कर देती है। आज बाबा ने समझाया जिसने शिव बाबा के भंडारे से खाया पिया वह भंडारा भरपूर, तो काल कंटक सब हो गया दूर। अमर हो जाते हैं। तुम बलि चढ़े हो तो सब कुछ शिव बाबा का हो गया। पक्का निश्चय चाहिए। कोई कुकर्म कर दिया तो बड़ा पाप चढ़ जाएगा। कदम कदम पर राय लेनी है। लंबी चढ़ाई है, कितने गिर पड़ते हैं। बाबा बाबा कहे 8-10 वर्ष रहे, फिर माया थप्पड़ लगा देती है। बाबा कहते हैं कदम कदम पर कहाँ भी मूंझो तो राय पूछो। कई बच्चे पूछते हैं हम मिलिट्री में सर्विस करते हैं, वहाँ का भोजन खाना पड़ता है। बाबा कहते हैं कर ही क्या सकते हैं। बाबा से मत ली तो रिस्पॉन्सिबल बाबा है। बहुत पूछते हैं बाबा विलायत में जाना है, पार्टी में बैठना पड़ता है। बाबा कहते हैं भल वेजिटेरियन मिलता है, परंतु है तो विकारी ना। तुम कोई भी बहाना कर सकते हो। अच्छा चाय पी लेते हैं। अनेक प्रकार की युक्तियाँ मिलती रहती हैं। इनका शिव बाबा का राइट हैंड धर्मराज भी बैठे हैं। इस समय कदम कदम पर श्रीमत लेनी है। बड़ा ऊंचा पद है। किसी को स्वप्न में भी याद नहीं होगा कि हम विश्व के मालिक बन सकते हैं। बिल्कुल ही जानते नहीं। कितने हीरे जवारों के महल थे। सोमनाथ मंदिर में कितने माल थे, सब ऊंट भर कर ले गए। बाबा कहते अब ऐसा समय आने वाला है जो किसी की दबी रही धूल में किसी की राजा खाए, किसी की चोर लुट जाए। सफल होगी उनकी जो बाबा के नाम लगाए। कहते हैं ना राम नाम सत्य है। सच्ची कमाई करने वालों का हाथ भरतू रहेगा, बाकी हाथ खाली जाएंगे। बाबा कहते हैं तुम्हारी चीज तो तुम्हारे लिए है, हम तो निष्कामी हैं। ऐसा निष्कामी कोई है नहीं। इस समय सबको तमोप्रधान पतित बनना है। पूरा पतित बन फिर पूरा पावन बनना है। बाप कहते हैं मुझे संकल्प उठा कि नई दुनिया रचूं। मैं अपना पार्ट बजाने आया हूँ। जो भी बड़े बड़े मुख्य हैं वह सब ऐसे ऐसे टाइम पर पार्ट बजाते हैं। अभी तुम जानते हो नॉलेजफुल बाप तुम बच्चों को भी नॉलेजफुल बना रहे हैं। आगे थोड़े ही यह नॉलेज थी। अभी तुम सब की बायोग्राफी को जानते हो। धर्म स्थापक भी मुख्य है ना। ऊपर से लेकर ऊंचे ऊंचा है शिव बाबा रचयिता, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं। और कोई क्या जाने कि यह जगत अम्बा सरस्वती ब्राह्मणी है। आगे भी इस ही समय इसने तपस्या की थी, राजयोग सिखाया था। अब भी वही कार्य कर रहे हैं। इस नॉलेज में रमण करना चाहिए। रहना अपने घर में है। सब यहाँ तो नहीं बैठ जाएंगे। हाँ पिछाड़ी में फिर वह आकर सभी रहेंगे जो बाबा की सर्विस में तत्पर रहते हैं। वह बहुत वंडरफुल पार्ट देखेंगे। वैकुंठ के जाड़ नजदीक आते जाएंगे। बैठे बैठे साक्षात्कार करते रहेंगे। तुम पूरे फरिश्ते यहाँ ही बनते हो। जो भी मनुष्य आत्माएं हैं सब शरीर छोड़ेंगी। आत्माएं वापस चली जाएंगी। बाबा पंडा बनकर सबको वापस ले जाएंगे। यह ज्ञान भी अभी है। सतयुग में ज्ञान का नाम नहीं है, वहाँ है प्रारब्ध, अभी है पुरुषार्थ। तुम पुरुषार्थ करते हो 21 जन्म बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने। तुम समझा सकते हो हम ब्राह्मण हैं। मित्र संबंधी आदि को तुम बाप की याद में रहे भोजन बनाकर खिलाओ तो उनका हृदय भी शुद्ध हो जाएगा। पिछाड़ी में जो बचेंगे वह बहुत मजे देखेंगे। बाबा घड़ी घड़ी अपना घर आदि सब कुछ दिखाते रहेंगे, अर्थात परम धाम का साक्षात्कार आदि होता रहेगा।
शुरू शुरू में तुमने बहुत कुछ देखा है, फिर अंत में बहुत कुछ देखना है। जो चले जाएंगे वह कुछ भी नहीं देखेंगे। इन विकारों को पूरी रीति तजना है, तब ही हीरे जवाहरतों से सजना है। तजेंगे नहीं तो सजेंगे भी नहीं। बाबा कितना अच्छा कॉम्बिनेशन बता रहे हैं कि जब तक अपनापन तजेंगे नहीं तो बाबा को संपूर्ण रीति अपना नहीं सकेंगे, और अपनाएंगे नहीं तो सर्वगुण सर्व शक्तियों से सजेंगे कैसे। अभी तुम ज्ञान रत्नों से सज रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, सच्ची कमाई में हाथ भरतू करके जाना है। एक बाप से सच्चा सौदा करने वाला सच्चा व्यापारी बनना है। दूसरा, हृदय को शुद्ध बनाने के लिए बाप की याद में रहे ब्रह्मा भोजन बनाना है। योग युक्त भोजन खाना और खिलाना है। विकारों को तज ज्ञान रत्नों से सजना और सजाना है। आज बाबा ने वरदान दिया, सब फिक्राते बाप को देकर बेफिक्र स्थिति का अनुभव करने वाले परमात्मा प्यारे भव। सब फिक्राते बाप को देकर बेफिक्र स्थिति का अनुभव करने वाले परमात्मा प्यारे भव। स्पष्टीकरण है, जो बच्चे परमात्मा प्यारे हैं वह सदा दिल तख्त पर रहते हैं। कोई की हिम्मत नहीं जो दिलाराम के दिल से उन्हें अलग कर सके। इसलिए आप दुनिया के आगे फकुर से कहते हो कि हम परमात्मा प्यारे बन गए। इसी फकुर में रहने के कारण सब फिक्रातों से फारिग हो। आप कभी गलती से भी नहीं कह सकते कि आज मेरा मन थोड़ा उदास है, मेरा मन नहीं लगता। यह बोल भी व्यर्थ है। मेरा कहना माना मुश्किल में पड़ना। आज का स्लोगन है, किसी भी प्रकार की हलचल को समाप्त करने का साधन है ड्रामा पर अटल निश्चय। अर्थात ड्रामा पर ऐसा अटल निश्चय कि जो हुआ, जो हो रहा है और जो होने वाला है वह सब अच्छे ते अच्छा ही है। यह अगर निश्चय पक्का होगा तो कोई भी प्रकार की हलचल हमें हलचल में नहीं ला सकती। अच्छा, ओम शांति।